नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्री भारत मंच पर। एंड आज हम जो है चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की, जो कि क्राइम फ्री भारत के अबंडेंस मॉडल को ग्राउंड पर उतारेंगे। इस मॉडल की खासियत ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी स्कीम लाई गई है, जिसको कहा गया है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और ये ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पे है। और क्राइम फ्री भारत का अबंडेंट मॉडल भी जो है वो ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पे है। तो हम चाहेंगे कि जो क्राइम फ्री भारत है, इसको पूरी तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है वो हम एफपीओ पॉलिसी से अडॉप्ट करेंगे। और जो एफपीओ पॉलिसी है वो कह रही है कि पहले फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाए जाए, तो हर गांव में फॉरेस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बनाए जा सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक में हम जो है जाके वी कैन गो फॉर क्रिएशन ऑफ एफपीओ। और जरा अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, जब बोलना हो तब माइक्रोफोन को ऑन करें। तो जब जो है एफपीओ बन जाएंगे, एफपीओ के पीछे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंजोर्टियम बनेंगे, जो कि ऑलरेडी पॉलिसी का हिस्सा है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी रजिस्टरिंग एन नंबर ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, और ये रिसोर्स इंस्टीट्यूशन जो क्राइम फ्री भारत की पॉलिसी है उसको उससे बहुत रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि हम भी ये चाह रहे हैं कि डिफरेंट जो है ग्रुप के पीपल जो क्राइम फ्री भारत से अबंडेंस मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, उसमें सैपलिंग पार्टनर चाहिए। और जब हम सैपलिंग की बात करेंगे तो तीनों तरीके के प्लांट की सैपलिंग चाहिए। हॉर्टिकल्चर प्लांट भी होंगे, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, फॉडर प्लांट्स होंगे, वेजिटेबल्स एंड उसके सीड्स होंगे। तो इस तरीके से हमें फिर काऊ का जो है उसके जो है ना ब्रीडिंग सेंटर्स चाहिए होंगे। फिर हमें मशीनरी और टूल और इक्विपमेंट जो सीएफबी अबंडेंट मॉडल में यूज करेगा, तो ऐसे रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, ऐसे पार्टनर्स जो कि दे आर इन बिजनेस ऑफ एग्रो मशीनरी एंड डिवाइसेस एंड टूल्स। और यहाँ पर क्राइम फ्री भारत की सोच है कि वी विल आइडेंटिफाई द गैप्स and we will help in creation of those devices, machinery and tools rather than feeling happy whatever has been created. तो हम जो है उन टूल्स और मशीनरी को भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो अभी ऑन सेल्फ अवेलेबल नहीं है, उनको हम जो है उनको क्रिएट करने की बात भी करेंगे। तो वी विल बी इन द ज्वाइंट वेंचर मॉडल विद देम। एंड देन जो है जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, जैसे एज्यूम करिए कि गौशाला है तो उसका सेट बनना होगा। सेट भी क्राइम फ्री भारत की जो इस स्कीम है इसके तहत कोई भी चीज घटिया नहीं बनेगी। तो हर चीज जो है चूंकि अबंडेंस मॉडल के तहत है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी की बनेगी। उसके ऊपर जो छत है उस पे सोलर पैनल लगेंगे। उसके नीचे जो है गायों को एक स्पेशल एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको बाथिंग एक्सपीरियंस देने का, उनकी स्क्रबिंग एक्सपीरियंस देने के लिए जो है ना बहुत सारे मशीन्स और टूल्स लगेंगे, जिससे कि गायों की जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी मच हायर। तो हाइजेनिकली दे विल बी हैप्पी एंड दीज मशीन्स विल आल्सो बी हेल्पिंग देम। गांव के साइड में मंत्रों का उच्चारण करने के लिए मशीन्स लगी होंगी, उसमें हवन करने के लिए मशीन लगी होंगी, और बहुत ही हाई उच्चारण में वो कार्रवाई वो कर पाएंगे। वो हो सकता है उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना।
फिर जो है इसकी मार्केटिंग जो है अरेंजमेंट के लिए भी आरआईज की व्यवस्था है। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है, so that will be catering two part. One is the agro part, second is the IOS part, that is the health part, and third part will be the crime free Bharat part with its 5 strategies, जो कि अब नए अबंडेंट मॉडल के तहत इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और हर किसी को बहुत ही हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी। अब आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो रेवेन्यू स्ट्रीम हम सबसे लो दर्जे के अपने सीएफबी वॉलंटियर को दे रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 48,000 रुपीज ऑफ द परचेजिंग पावर। बल्कि नए मॉडल के हिसाब से दैट विल बी 13,36, आई मीन इट विल बी इवन मोर देन 50,000। सो अब ये सोचिए कि जो हम सबसे लो दर्जे के अपने सीएफबी वॉलंटियर को 50,000 रुपए महीने की परचेजिंग पावर दे रहे हैं, और वो भी अमृत तुल्य चीजों की, तो जो हायर लेवल के कंट्रीब्यूटर हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटर्स, वेयर दे विल बी अर्निंग इन करोड़्स। द अदर मोटिवेटर्स एंड द पीपल दोज हु विल बी एक्टिंग एज ए मोटिवेटर, जिससे कि ये इंडिया के हर कोने हर जगह पे पैदा हो जाए, probably they might be getting 10 lakh rupees per month of the kind of purchasing power. हमारे जो फार्मर्स हैं, इसलिए बड़े फार्मर्स, they will be earning more than 1 crore per month। अब आज की सिनेरियो में देखिए कि वो बेचारे, उनके चीजें सड़ जा रही हैं, उनको जो है उनके ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, वो जो इनपुट है उसका भी जो ना रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे किसानों को सुसाइड करने की नौबत आ रही है। उन्हीं किसानों को यदि आप कहें कि जो स्पेशली बड़े किसान जो है, दे कैन अर्न से मे बी 1 करोड़ प्लस पर मंथ, और छोटे किसान 1 लाख से तो नीचे कोई नहीं कमाएगा, क्योंकि जो आपका वॉलंटियर कमा रहा है उससे दुगना तो कम से कम पर मंथ किसान को कमाना ही चाहिए। तो सबसे छोटा किसान भी विल बी अर्निंग समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ, और बहुत सारे किसान जो है वो 1 करोड़ रुपीज पर मंथ से भी ज्यादा कमाएंगे। तो करोड़ों में कमाने का काम केवल जो है ना फिल्म स्टार और डिवाउच कैरेक्टर के लोगों का नहीं है, बल्कि हमारे किसान लोग भी उससे कमा पाएंगे। जो ये आयोस मॉडल क्या है, एग्रो मॉडल क्या है, क्राइम फ्री मॉडल क्या है, इस पर विस्तार में बात करते रहेंगे। आज जो चर्चा का विषय है कि टेक्नो पार्टनर्स को कैसे ऑन बोर्ड लाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम टू दैम। अल्टीमेटली उन्हें इतना पैसा जो है ना मिलना चाहिए, जो अभी कमा पा रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा उनको मिलना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम ऐसा सुनिश्चित ग्राउंड पर नहीं करेंगे तो वो हमारा जो अभी इंटर्नशिप की स्कीम में हो रहा है वैसा होगा कि हमारा फिनिश्ड जो आउटपुट है, इट विल बी नो वेयर, इट इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। तो हम टेक्नोलॉजी पार्टनर से 2 या 3 महीने में उस लेवल को पहुंच पाएंगे जो कि आवश्यक है, एंड उनके बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पे अवर रेवेन्यू पार्टनर विल स्टार्ट गेटिंग द रेवेन्यू स्ट्रीम। और जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, इट इज रिडीमेबल इन मनी फॉर्मेट। एक चमत्कारिक व्यवस्था होगी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। ये जैसे ही ज्वाइंट फार्मर के किसान हैं, उनके वैल्यू के इक्विवेलेंट उनको एसेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो सैपलिंग अपने यहां बो रहा है, सैपलिंग लगा रहा है, वो जैसे ही सैपलिंग लगा के तैयार करेगा, हमारा ऐप जो है ना उसको क्यूआर कोड अलॉट कर देगा, और क्यूआर कोड का प्रिंट लेके पौधे पर लगा दिया जाएगा, तो पौधे और उसकी आइडेंटिटी वहां पहुंच जाएगी। और यदि हम अज्यूम करिए कि उस सैपलिंग की कीमत 25 रुपए मानते हैं, और वो बंदा 1 लाख सैपलिंग लगाता है, तो उसको 25 लाख की वेल्थ उसके खाते में क्रिएट हो जाएगी।
जैसे ही वो सीएफबी डायरेक्ट करेगा कि ये पौधे कहाँ पहुंचना है, तो जैसे ही उसके फार्म हाउस से और फार्म से वो जैसे ही पौधे बाहर निकलेंगे, उसको उतना रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा। ये चीज पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो जो सैपलिंग तैयार कर रहा है उसकी नहीं है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर है वो उसे पिकअप करेगा अपने वाहन में, और जहां उसको पहुंचाना है वहां उसको वो पहुंचाएगा। राइट। अब जो है सिस्टम को मालूम है कि इतने बजे तक पौधे पहुंच जाएंगे, तो जो हमारा गड्ढा खोदने वाला वॉलंटियर है वो अपनी मशीनों के साथ पहुंचेगा, और उसे यदि 1,00,000 गड्ढे खोदना है तो टक 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 1,00,000 गड्ढे खुद जाएंगे, और उसे 1,00,000 गड्ढे के खोदने के इक्विवेलेंट जो रेवेन्यू है दैट विल गो टू हिज अकाउंट। राइट। अब जो है खाद वाला इस दौरान जो है जैविक जो खाद, जो कि खाद रूपी फैक्ट्री होगी, वो बाद में समझाएंगे, वो जो है वहां से जैसे ही खाद उसके खाद फार्म से बाहर निकलेगी उसे उसकी इक्विवेलेंट रेवेन्यू मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर का काम रहेगा कि वो वहां पहुंचाए। हर जगह क्वालिटी ग्रेडिंग का हमेशा फंडा रखा जाएगा, तो कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा, कोई मकारी बदमाशी नहीं कर पाएगा। दिस विल बी टेक्नोलॉजी विल मेक इट श्योर कि ऐसी गड़बड़ी ना हो पाए। और अब खाद और पौधा पहुंच गया है, एक टीम जाएगी जो टेक्निकली जिस तरीके से लगना चाहिए उन प्लांट्स को लगाएगी। वाटरिंग जो है ना, वॉलंटियर्स जो है ना, दे विल गो, तो किसान की देखो कोई जिम्मेवारी नहीं बची, किसान का केवल खेत बचा। राइट। उसमें पौधे कहीं से आ रहे हैं, गड्ढे कोई खोद रहा है, खाद कोई पहुंचा दे रहा है, और कोई किसान से पैसे नहीं मांग रहा है। उसको पैसे जो है सीएफबी का अवेंडेंस मॉडल देगा, तो किसी और उसको रेवेन्यू तत्काल मिल जा रही है, वो रिवार्ड पॉइंट के फॉर्म में मिलेगी जो कि रिडीमेबल होगा। राइट। नाउ जो है इसी तरीके से एज पर द प्लानिंग वहां कितनी गाय रखी जाना है, उसके लिए क्या शेड की जरूरत होगी, जो शेड बनाने वाला जाके उसके यहाँ पे शेड बना देगा। गाय के हिसाब से जो नीचे फ्लोरिंग चाहिए, मोस्ट एडवांस फ्लोरिंग विल बी मेड, एंड जिसको फ्लोरिंग बनाना है वो सीएफबी के इंस्ट्रक्शन के तहत जाके वहां फ्लोर बना देगा। किसान से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, किसान को किसी को पेमेंट नहीं करना है, और इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो किसान के खाते में वेल्थ में दिखाई देगी, और एक नेगेटिव लायबिलिटी किसान के खाते में दिखाई देगी, जो लॉन्ग टर्म जो है ना, जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पॉइंट फ्रॉम द सीएफबी साइड जो है ना किसान को दिए जाएंगे। तो किसान को किसी को कोई भुगतान नहीं करना है। जब अर्निंग चालू होगी और एक अर्निंग के ऊपर जो है ना जब वो कमाएगा, तब जो है ना उससे एक बहुत ही आसान किस्त में जो उसके ऊपर लायबिलिटी बन रही है वो लायबिलिटी रिकवर होगी। यदि अपन मान लें कि वो कुछ सालों तक कुछ नहीं कमाता है, तो सीएफबी उससे कुछ रिकवर नहीं करेगा, जीरो रिकवरी। अब जो है फल भी आ गए, मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन की जो है ना वो निकल गई, वैल्यूज निकल के आ रही है। जो फॉडर प्लांट है उससे गायों के लिए फॉडर जो है ना मिल जाएगा, वेजिटेबल प्लांट से वेजिटेबल आ जाएंगे, सीरियल से सीरियल आ जाएगा, सब कुछ एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। यदि कोई भी किसान इसमें कोई भी मक्कारी करने की कोशिश करेगा, कहीं केमिकल डालने की कोशिश करेगा, इट विल इनवाइट वेरी हैवी पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ द रिवार्ड पॉइंट। मतलब वो इतना ज्यादा हैवी पेनल्टी होगी कि किसान का जो है ना जितना उसने कमाया होगा वो सब गायब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बुरी नियत से कोई नेगेटिव काम तो करे ही नहीं। जो आजकल होता है ना कि गाय के दूध में पानी मिला देना, ये कर देना, गाय को इंजेक्शन लगा देना, हार्मोनल लगा देना, ये सब धंधे यदि एक भी पकड़ा गया तो इतनी हैवी पेनल्टी होगी कि दैट विल न्यूट्रलाइज द बेनिफिट व्हिच इज फ्लोइंग टू द फार्मर। तो इट विल बी इन ट्रू सेंस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। देन फिर एक क्वालिटी ग्रेडिंग टीम होगी जो क्वालिटी करेगी।
ऐसे ही एक पैकेजिंग टीम होगी जो जाके पैकेजिंग कर देगी, एंड देन देयर विल बी ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट। ये सब चीजें जो है फ्लिपकार्ट के जरिए से प्रोड्यूसर, दैट इज किसान, और कंज्यूमर जो खाने वाला है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और बैकएंड इंजन डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द कंज्यूमर ही कैन मेक द परचेज। जिसको सस्ता खरीदना है वो सस्ता खरीद पाएगा, जिसको क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है वो क्वालिटी पे ध्यान दे पाएगा, और एक विद इन ये रेंज फार्मर अपनी कीमत जो है ना खुद तय कर पाएगा। और जो कीमत जो मिनिमम रहेगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सपोर्ट प्राइस की तो बात भूल जाइए, हमारा किसान की खेती में कुछ लग भी नहीं रहा है और वो एमएसपी के दुगना कमाएगा, और वो दुगने से तिगने की रेंज में जो है ना उसको रेट कोट करने का हक रहेगा। तो रेट कौन कोट करेगा? किसान खुद करेगा। क्या लगना है उसके खेत में कौन डिसाइड करेगा? किसान डिसाइड करेगा। और बैकएंड इंजन ये इंश्योर करेगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड रहे। नेशनल डिमांड विल बी कैलकुलेटेड बाय आवर मॉडल ऑन द एनुअल बेसिस, क्योंकि हमारा मानना है कि एज वी विल ग्रो हमारी डिमांड बढ़ेगी बहुत जोर से, क्योंकि जब ये अमृत पैदा करोगे तो अमृत तो लोग लाइन लगा के लेंगे, तो हमारी नेशनल डिमांड बढ़ेगी। देन जो एफपीओज हैं उसमें फार्म रिलेटेड चीजों को प्रोसेस करने का सिस्टम भी रहेगा। तो अकेला आलू पैदा नहीं करेंगे, आलू चिप्स भी पैदा करेंगे। तो जो प्रोसेस्ड आइटम के लिए भी हमारी डिमांड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगी कि एज अवर कैपेसिटी विल बी ग्रोइंग, हाउ मच जो ना क्वांटिटी वी आर इन कंज्यूमर इन पोजीशन टू यूज इट इन आवर प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड आइटम्स के लिए हमारी डिमांड क्या है, और जब अमृत पैदा होगा और अमृत की वर्षा होगी तो आपको लगता है कि विदेशी लोग जो है ना लाइन में नहीं लगेंगे? तो बहुत सारे विदेशी लोग लाइन में लगेंगे, और अमृत जो है वो केवल इंडियन को 2 टाइम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मिलेगा। विदेशियों को तो वो मिनिमम 10 गुना कीमत पे मिलेगा, और जिसको अमृत चाहिए वो खरीदे, जिसको नहीं चाहिए ना खरीदे। तो डायनामिक मॉडल विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट इज आवर नेशनल डिमांड, एंड डायनामिक मॉडल विल बी कैलकुलेटिंग कि हमारी हर साल की प्रोडक्टिविटी क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर की फैक्ट्री जाएगी। बेसिकली वी विल बी पुटिंग माइक्रोब्स with the capacity of directly extracting nutrients from air to the soil, और उसमें 5 लेयर ऑफ हम कल्टीवेशन करेंगे। तो जो मेडिसिनल प्लांट और फॉडर के प्लांट के नीचे भी 2-3 लेयर और चीजें पैदा की जाएंगी, और उनमें उन प्लांट का चयन किया जाएगा जो कि लेग्यूम बेस्ड होंगे, जिसको राइजोम भी कहते हैं। तो जो राइजोम बेस्ड होते हैं, राइजोम में एक नोट्स होती है जो कि पल्सेस में होती है, वो एयर से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके सॉइल में सीधे भेजती है। तो हमें सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के 3 तरीके हो गए हैं। एक, जो हम गाय की गोबर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जिसमें गाय का मूत्र भी सम्मिलित है, अर्थवर्म भी सम्मिलित है। दूसरा जो है उसमें माइक्रोब्स रहेंगे जो कि जीव हैं, जो कि डायरेक्टली जो है एयर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करेंगे। और तीसरा जो लेग्यूम्स रहेंगे, लेग्यूम्स बेस्ड प्लांट रहेंगे, जैसे आपकी दालें होती हैं, विशेष तौर पे मूंग की दाल, तो उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो लेग्यूम बेस्ड हैं, मेडिसिन में भी, और वी हैव टू फाइंड आउट। हम उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का यूज करेंगे। तो लेग्यूम बेस्ड प्लांट का भी हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो इन 3 तरीके से हमारी सॉइल की जो है आत्मा जो है वो बहुत कम समय में जो है वो पुनर्जीवित हो जाएगी, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अब आप इस मॉडल को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। किसान को इनपुट देना नहीं पड़ रहा है, राइट? ना उसको मशीनरी का पैसा लग रहा है, ना उसको जो लेबर काम करने आ रहा है ना उसका पैसा लग रहा है, उसको कुछ लग ही नहीं रहा, राइट? केवल उसे वॉलंटियर्स का जो पैसा है जिसको उसे पे नहीं करना है,
वो जो पैसा है वो उसके नेगेटिव पॉइंट में रिफ्लेक्ट करेगा, क्रेडिट में रिफ्लेक्ट करेगा कि उसको देना है, और वो तब रिकवरी उसकी चालू होगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री, जब वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अर्निंग के ऊपर ऑपरेट करेगा। यदि कोई किसान उस अर्निंग के नीचे ऑपरेट करेगा तो उससे रिकवरी होगी ही नहीं। CFB विल वेट फॉर द रिकवरी टिल दैट किसान जो है ना उस लेवल के ऊपर कमाना चालू करे, और वो रिकवरी भी बहुत टोकनाइज फॉर्म में रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट इन हरी टू रिकवर इट। सो द रिकवरी में भी जो है ना 20 साल में 25 साल में रिकवर करने जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप फील ही नहीं करेंगे। यहां आपको MSP से दुगनी जो है ना कीमत मिल रही है, उसमें बीच में मंडी में खाने वाले और फालतू के कोई धंधे नहीं रहेंगे। कुछ किसानों को MSP के 2 से 2.5 और 3 टाइम्स तक भी उनको मिल सकता है। उसको जो है ना किसी चीज पे कोई चीज खर्च नहीं करना पड़ रही, तो सब चीज शुद्ध लाभ हो गया उसके लिए। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों यश कुमार, किसानों के लिए शुद्ध लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, ऑब्वियसली ये बड़े किसानों को 1 करोड़ से ज्यादा कमाने में कोई समय लगेगा क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। तो धन की जो है ना वर्षा होगी, राइट? और यस सर, यस, इन सब चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग होगी, तो ना तो जो है ना मोदी जी के 3 एक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मंडी की जरूरत पड़ेगी, और कंज्यूमर एंड पर भी आज की तुलना में कम जो है खर्चे में उनको मिल पाएगा। तो वो यदि रिवार्ड पॉइंट से खरीदेगा, जो कि CFB से खरीद सकता है, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? और रिवार्ड पॉइंट CFB से खरीदे जा सकते हैं एट दैट 1% उससे जो है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ली जाएगी, और उस परसेंट पे जो है ना दे कैन परचेज, एंड देन whosoever is purchasing with the CFB reward money, they will be getting 10% advantage. आज आप जो है किसान को पैसा यहाँ नहीं मिल रहा है, बीच के लोग पैसा बना रहे हैं, चाहे वो सब्जी और फल हो, जो रिटेलर है, तो जिस के रेट पे किसान बेच रहा है उससे 4 गुना रेट पे से ज्यादा रेट पे, कई बार तो 5 और 7 टाइम और 10 टाइम्स रेट पर जो है वो कंज्यूमर को अवेलेबल होता है। और यही कारण है कि किसान एकड़ों में बो रहा है और उसके शरीर के कपड़े गायब हो जा रहे हैं, और एक 3x5 ठेला के में बेचने वाला व्यक्ति, उसके साथ 2-2, 3-3 नौकर हो जा रहे हैं, उसके यहाँ पे देखिए उसके रोज ठाट बढ़ रहे हैं। यही स्थिति जो है व्यापारियों की है, वो अपनी पॉकेट से चीजों को खरीद ले रहे हैं, अपने गोडाउन में भर दे रहे हैं, स्कैर्सिटी पैदा कर रहे हैं, और जिस रेट से किसान से खरीद रहे हैं उससे दुगना तिगने रेट पे वो बेच पा रहे हैं। अब इसमें ना तो रिटेलर वाले गायब हो जाएंगे, और ऐसे ही जो ना ये व्यापारी भी गायब हो जाएंगे, उन्हें किसी दूसरे फॉर्म में CFB में जुड़ना पड़ेगा यदि वो अपनी लाइवलीहुड कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसान सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे भेज पाएगा, और उसमें क्वालिटी कंट्रोल का मॉडल भी रहेगा। अब कंज्यूमर एंड पे क्या होने वाला है ये सोच ले। अभी कंज्यूमर जो है 4 गुना से 10 गुना ज्यादा कीमत जो है ना उसी प्रोडक्ट की दे रहा है। अब उसे मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स का ही पेमेंट करना है, तो वो 5 या 10 गुना से उसका दुगना पे पहुंच गया है, और यदि वो रिवार्ड पॉइंट से परचेज करेगा तो उसका 10% का डिस्काउंट भी उसे मिल जाएगा। तो यदि अपन ये माने कि वो 2% पे 2 टाइम्स ऑफ MSP पे खरीद रहा है और 10% उसको डिस्काउंट मिल गया है, तो वो 20 कम हो गया। इसका मतलब है उसको 1.8% ऑफ MSP पे ही खरीदना पड़ रहा है। जो व्यक्ति को 4 गुना या 5 गुना कीमत पे सड़ा गुला विष युक्त जो है सब्जियां, विष युक्त जो है ना खाद्यान्न लेना पड़ रहा है, जो कि कार्सजनक है, जैसे कि विष युक्त जो है ना दूध लेना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आपको, मुझे मालूम नहीं कि आपको जानकारी है कि नहीं है, जितना दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, उसका 1/3 मिल्क ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 2/3 मिल्क कहां से आ रहा है? ये 2/3 मिल्क जो है
ये यूरिया वगैरह से केमिकल ओरिजिन से बनाया जा रहा है। और इसके बारे में एक रिसर्च स्टडी है कि जो भी इस केमिकल ओरिजिन के मिल्क को लगातार 4 साल तक कंज्यूम करेगा, उसमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। सो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर हेल्थ, इस क्वेश्चन ऑफ योर, और जिनको कैंसर नहीं भी होगा उनको और बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी। तो ना केवल जो है कंज्यूमर को 1.8 टाइम्स ऑफ एमएसपी में वो चीजों को खरीद पाएगा, बल्कि उसकी डिलीवरी के लिए उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। और यदि चूंकि प्रोड्यूसर एंड पे भी क्वालिटी कंट्रोल है और कंज्यूमर एंड पे भी क्वालिटी कंट्रोल है, तो यदि उसको डाउट हो रहा है कि उसको जिस क्वालिटी की उसने चीज खरीदी है वो क्वालिटी की चीज नहीं मिली है, तो वो बटन दबाएगा तो क्वालिटी टेस्टिंग यूनिट वहां पहुंच जाएगा। और यदि उसने ये पाया कि जो क्लेम्ड क्वालिटी है उससे सबस्टैंडर्ड वो क्वालिटी है, तो देयर विल बी पेनल्टी, हैवी पेनल्टी, एंड इट विल बी इम्पोज्ड ऑन बोथ farmer as well as on the person who has assessed the quality. और यदि उसने 3-4 बार ऐसा कर दिया है तो he will be disqualified, he will not become the quality rater, तो वो जो है ना उसका जो है ना जॉब ही चला जाएगा। तो जब इतना हैवी जो है ना उसके ऊपर पनिशमेंट रहेगा, तो आई फील कि हमारे एवरी पर्सन विल बी डूइंग द जॉब मेटिकुलसली, सिंसियरली एंड रिलीजियसली, and in return everybody will get abundance. भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा। तो पहले जो विदेशी यात्री अपने उसमें लिखते थे कि भारत में कोई भीख नहीं मांगता, सब गरीब है, सभी जो है ना अमीर हैं, ऐसा भारत पैदा होगा जहां ऑक्सीजन भी बहुत रिच होगी, क्योंकि उसमें एक्वाकल्चर का भी सिस्टम रखा गया है। तो बहुत जल्दी 2-3 साल में ही हम वाटर लेवल को 5 से 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 फीट पर लाने में सफल होंगे। तो फिर हमें ड्रिप इरिगेशन की बात नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि हम अबंडेंस में रहेंगे तो हम ड्रिप इरिगेशन के लिए अपना पैसा क्यों खर्च करेंगे। सो द अबंडेंस विल कम इन एवरी फॉर्म। ट्री के फॉर्म में अबंडेंस होगी, आपको जो ना जंगल में अकेले फॉरेस्ट वो ट्रीज नहीं मिलेंगे, हर खेत में पेड़ खड़े होंगे, और वो भी बहुत ही 5 लेयर में। हमारे जो है ना ऑक्सीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी जब इतने प्लांट्स होंगे जो ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट है सब जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ कहने के लिए मिलेगा ही नहीं। भारत की क्वालिटी एयर की इतनी अच्छी होगी कि विश्व में और कहीं ऐसी क्वालिटी हो ही नहीं सकती है। फिर पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा तो पानी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और पहले केमिकल हम एग्रो फील्ड में खत्म कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको अचीव कर लेंगे, या पैरेलल में ही हम घर से केमिकल कैसे गायब करें, किचन से केमिकल कैसे गायब करें, चाहे वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हो, हम अपने बाथरूम से कैसे जो ना केमिकल गायब करें, चाहे वो ब्यूटी फॉर्म में हो, ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर्म में हो, सोप के फॉर्म में हो, या टॉयलेट से कैसे गायब करें, जिससे कि जो कई बार हम क्लीनिंग के लिए बहुत हार्श केमिकल का यूज करते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जो है एक केमिकल फ्री इंडिया पैदा कर पाएंगे। तो लोग बाग सिर्फ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के लिए यहाँ नहीं आएंगे, भारत की हवा के लिए, भारत के पानी के लिए और भारत के उन सब चीजों को देखने के लिए आएंगे। सो हमारी टूरिज्म जो है ना केवल मॉन्यूमेंट ड्रिवन टूरिज्म नहीं रहेगी, एग्रो ड्रिवन टूरिज्म रहेगी। और फिर वो यहीं से खरीद के देख के लेके जाएंगे। तो अमृत एक तो जो है ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीद पाएंगे, और कुछ लोग यहाँ से ही खरीद के साथ में ले जाएंगे, कम से कम टोकन सैंपल्स तो लेके ही जाएंगे। अभी हमने जो बात कही है इसको आप लोगों ने किस हद तक समझा है? आप चूंकि आप लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको टेक्नो प्रोसेस साइकिल बनाना है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज करना है। क्राइम फ्री भारत ने 21 टेक्नोलॉजी की बात कही है, वो सब टेक्नोलॉजी एग्रो और आयुष में भी यूज होंगी। तो आज का जो विषय है कि हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को खोजें और उनसे ज्वाइंट वेंचर करके जो टेक्नोलॉजी हम बनाना चाह रहे हैं, दैट शुड बी ऑन ग्राउंड विद इन नो टाइम। 3 महीने के अंदर वो टेक्नोलॉजी ग्राउंड पे खड़ी होना चाहिए, क्योंकि जो इंटर्नशिप मॉडल पे, माइनर मेजर प्रोजेक्ट मॉडल पे हम जो खड़ा कर रहे थे उसमें दिक्कत आ रही है। और जब हमारे पास अबंडेंस आ गई है, जहां हम अपने किसानों को करोड़पति बना रहे हैं, वहां हमारे टेक्नोक्रेट तो सुपर करोड़पति अपने आप ही हो जाएंगे।
हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, ऑब्वियसली है ना, जो आपने प्लान बताया उसके अंदर से ये चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट प्लेस का भी सर आपने पॉइंट रखा है, जिसके अंदर कोई भी किसान जो है इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगा बाहर की कंट्रीज में, जैसा आपने बताया बहुत नहीं, अच्छी उसे रेट्स। एक्सपोर्ट नहीं करना होगा। किसान को तो हिलना डुलना नहीं है। उसे तो अपने खेत में प्लांट भी नहीं लगाना है। उसे अपने खेत में जो ना गड्ढे भी नहीं खोदना है। उसे अपने खेत में प्लांट भी नहीं लगाना है। उसको अपने खेत में पानी भी नहीं देना है। उसको क्वालिटी कंट्रोल का भी काम नहीं करना है। उसे पैकेजिंग का भी काम नहीं करना है। उसे क्यूआर कोड जो है ना उसे जनरेट नहीं करना है। क्वालिटी ग्रेडिंग उसे नहीं करना है। और उसको ले जाके जहां पहुंचाना है वो भी काम उसे नहीं करना है। उसे तो सिर्फ जो है ना इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो वेल्थ है उसको एंजॉय करना है। और वो ज्यादा वेल्थ से अपच ना हो जाए, तो क्राइम फ्री भारत विल कम विद अनदर मॉडल, वेल्थ चैनलाइजेशन। तो उस वेल्थ से हम हैप्पीनेस कैसे लाएं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लाएं, हम स्पिरिचुअल कैसे लाएं, दैट विल बी द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द क्राइम फ्री भारत। तो यहां पर हम ये चाहेंगे कि पहले आप ये बताइए कि जो भी आपने सुना इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट विल बी योर रोल टू आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी पार्टनर and have a written legal joint venture with them, and they will be giving the technology and maintaining the technology, maintaining everything on the reward point जो है ना शेयरिंग बेसिस। एंड वो रिवार्ड पॉइंट इज ए रियल मनी। वो अपने ऐप से जब चाहें तब उसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर वी आर क्रिएटिंग सो मच इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव इन द प्रोसेस कि लोग बाग उसे रिवार्ड फॉर्मेट में ही रखने में अपना ज्यादा भला महसूस करेंगे, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट विल बी मोर प्रीशियस देन एनीबडी एल्स। तो यस, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने क्या जाना, क्या समझा, कैसा जाना, कैसा समझा। हाउ यू विल जो है ड्रॉ द वेरियस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, how you will look out for the technological partner, those who are already created some models here and there, and it is just question of now bringing them on a platform, and चूंकि वो करोड़पति बनने वाले हैं तो they should be too eager to join us। हमारी जो फाइनेंशियल और चार्टर अकाउंट की टीम है उनसे बाकायदा नेगोशिएट करेगी और उनसे ज्वाइंट वेंचर साइन होगा। तो ज्वाइंट वेंचर हमारा टेक्नोक्रेट से भी साइन होगा, ज्वाइंट वेंचर हमारा एग्रो इंडस्ट्री से होगा, ज्वाइंट वेंचर हमारा हर किसी के साथ होगा, राइट। एंड एवरीबडी विल बी गेटिंग द मूवमेंट। उसके कैंपस से चीज बाहर निकलती है, रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। जी सर। तो इस मॉडल के बारे में आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या जाना, क्या जिज्ञासाएं हैं, ये तो आपका इस पर रिएक्शन है। और फिर जो है हाउ यू विल बी ड्राइंग द डिफरेंट प्रोसेस डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, सो दैट उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में हमें किस किस टेक्नोलॉजी का कहाँ का यूज करना है, कहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कहीं पे हमें जो है ना फेस रिकॉग्निशन का यूज करना है, कहीं पे हमें जो है ना फेस एक्सप्रेशन का, गेट रिकॉग्निशन का, हर चीज 360 डिग्री में रहेगी। तो व्हीकल रिकॉग्निशन, फैब्रिक रिकॉग्निशन, मशीन रिकॉग्निशन, क्यूआर कोड्स का जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना एक्सटेंसिव यूज होगा। जब हम क्राइम फ्री भारत की बात करेंगे तो वी हैव टू जो है, बल्कि क्यों क्राइम फ्री भारत अलोन, हम सब जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, बिकॉज दिस रिवार्ड पॉइंट मॉडल हैज टू बी ड्यूली प्रोटेक्टेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हमें जो है बिना खर्च किए वेल्थ का फ्लो होगा। आपको लगता है कि इसमें वेल्थ की कोई जरूरत है? तो वेल्थ की जरूरत हमको सिर्फ उतनी ही चाहिए होगी, या धन की जरूरत उतनी होगी जो रिडेम्पशन के लिए हमें चाहिए, राइट। और चूंकि हम रिडेम्पशन को डिस्करेज करेंगे और हमारा रिवार्ड पॉइंट विल हैव मोर वैल्यू देन रूपी, तो केवल मूर्ख लोग ही अपने पॉइंट को जो है ना रिडीम कराएंगे। तो देखा
जाए तो रुपी का जो है, रुपी विल बिकम रिडंडेंट फॉर अस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। वो बैक एंड पे सिटिंग रहेगा, जैसे लोग उनके फॉरेन रिजर्व होते हैं ना, ऐसे हमारा जो ना रुपी रिजर्व होगा, हमारा डॉलर रिजर्व होगा, हमारा गोल्ड रिजर्व होगा, बट इट इज मोर फॉर द सिक्योरिटी पर्पज rather than anything else. Otherwise, we don't need any money and we will be creating abundance. जी सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया जो पूरा प्लान बताया है तो इससे बिल्कुल वो चीज़ वापस हो जाती है कि कृषि प्रधान देश जो हमारा देश हुआ करता था एक समय पे जिसमें हम सब चीज़ें क्वालिटी के साथ करते थे। तो उसका ये 2.0 वर्ज़न है और उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर वर्ज़न है जिसके अंदर हम वापस एग्रीकल्चर चीज़ों को एलिवेट कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन के साथ, अच्छे एक इकोसिस्टम के साथ जिसके अंदर आज के एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में जो किसान है, जिसके कारण ये पूरा इकोसिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसकी परेशानी को आपने खत्म करना चाहा है, जो कि सबसे ज़्यादा सराहनीय बात है इस मॉडल की, कि किसान जो है वो नाराज़ ना हो मतलब निराश ना हो ताकि ये एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बना रहे, सस्टेनेबिलिटी इसकी बनी रहे, ये सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर जो है रहा है। और जैसा कि हमने इसके अंदर देखा है कि आपने बताया कि उसको एक अच्छी खाद है ना, जो हमें बहुत देना ज़रूरी है और एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्क इंडस्ट्रीज़ हो गई, एक्वा इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसको भी मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा इसके अंदर बात कही गई है आपके एंड से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क कंज़म्पशन की जैसे आप बात कर ही रहे हैं सर कि सिंथेटिक मिल्क्स जो हैं, वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इरोड कर रहे हैं। उसके अलावा सिंथेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इरोड आउट कर रहे हैं। और जब किसान कैसे ना कैसे करके अगर कुछ चीज़ें उगा भी लेता है बट उसके बाद भी उसको ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद में जो बिचौलिए होते हैं जो उसको मतलब अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, लेकिन वही चीज़ हम तो 7 गुना महँगे में खरीद रहे हैं, लेकिन उसने इतने महँगे में नहीं बेचा हुआ होता है। तो उस चीज़ के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्लिपकार्ट जैसा, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स देश की नहीं दुनिया के हर कोने में बिक सकते हैं और बहुत अच्छे दामों में बेच सकते हैं। देश में आपने बोला 1.8 टाइम्स तक आप देना चाह रहे हैं। देश में हम उसको काफ़ी हाई रेट्स में बेच सकते हैं, ताकि हमारे भारत का पैसा जो हमसे पहले लिया गया है, वो हमारे पास वापस आए, हमारा रिज़र्व वापस अच्छा भरे, है ना? वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे हमारा रुपया मजबूत हो, जिससे हमारा देश और ज़्यादा मजबूत हो, वो इसके अंदर सर ने बहुत अच्छी चीज़ कही गई है। क्वालिटी कंट्रोल चीज़ों के बारे में बहुत कहा गया है, तो ऑब्वियसली इस मॉडल को अगर पूरा कंक्लूड किया जाए, तो ये अ कृषि प्रधान भारत 2.0 से बढ़कर एक चीज़ है, जिसका हम नवीनीकरण नाम अगर देंगे तो एग्रीकल्चर रिच भारत कहा जाएगा इसको। तो इसके अंदर से जैसा कि अब हम आगे बढ़ते हुए अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी इसमें से हम इसको कैसे हेल्प कराया जाए, तो इसका जो सर टेक्नोलॉजी का जो सबसे बेस होगा, सबसे पहले आपने जो बात कही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर वास्ट लेवल पे वेल्थ सर्कुलेट हो रही है एक-दूसरे के बीच में। क्योंकि इसका सपना यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करें और एक वेल्थ क्रिएशन एक स्पाइरल राउंड में होती है आउटवर्ड स्पाइरल आउट में। तो वेल्थ का जो है हमें इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा वो रहेगा ध्यान रखना पड़ेगा प्लस इतना फास्ट वेल्थ रोटेशन है तो फॉर द point of view of fastness and from the point of view of security as you had said right blockchain is being very essential for this thing to maintain out the things very faster and smoother and more secure और जैसे कि हम बात करते हैं कि सर टेक्नोलॉजीज के अंदर कैसे हेल्प कर सकती है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इमेज रिकग्नाइजेशन एआई इमेज रिकग्नाइजेशन ये एआई से क्या होगा कि सर मान लीजिए आज मैं किसान हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पूरा का पूरा खेत है अब क्राइम फ्री भारत के जो लोग हैं एग्रीकल्चर रिच भारत के डिवीजन वो पूरा मेरा खेत संभालें तो सबसे पहले वो अपने मोबाइल से क्या करेगा कि अपने खेत का फोटो ले लेगा जिसमें से हमारा एआई जो है उसके फोटो से पता कर लेगा कि खेत कितने साइज का है कितना बड़ा है कितना चौड़ा है कितना लंबा खेत है हमारा उससे वो चीजें पता हो जाएंगी सर आपका शायद माइक म्यूट पर है For doing this, we will be using the geofencing tool in our app. जी So the सर किसान जो है की आइडेंटिटी आ जाएगी, किसान का जो है जो चारों तरफ का फेंस है वो आ जाएगा, मेकिंग यूज ऑफ द जियो फेंसिंग टूल एंड जो है एनुअल रिवीजन ऑफ द सॉइल स्टेटस, क्योंकि हम जिस तरीके की सॉइल होगी उस तरीके का ऑर्गेनिक एंटीडोट फर्टिलाइजर के फॉर्म में उसके पास भिजवाएंगे तो उस इट विल बी एब्सोल्युटली टेलर मेड
और ऐसे ही किसान डिसाइड करेगा कि उसे क्या बोना है, लेकिन जो है डिसीजन जो है किसान लेगा, और किसान को बैकएंड इंजन कैलकुलेट करके बताएगा कि वो उसको किस डिसीजन में कितना फाइनेंशियल गेन होने वाला है, और किसान डिसीजन लेगा, वो उसके टॉप में एग्रीगेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो नेशनल लेवल पे अभी कितनी लैंड जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप में आ रही है, ये बैकएंड इंजन जोड़ के उसी ऐप में ऊपर दिखाएगा। और जैसे ही हम नेशनल टारगेट को अचीव कर लेंगे, देन जो ऑप्शन, वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, तो इट विल बी शोन इन ए बुलेट फॉर्म। इट मींस इट हैज ऑलरेडी रीच द नेशनल टारगेट। और जो नेशनल टारगेट होगा वो इट विल बी द सम टोटल ऑफ 3 एग्रीगेशन: लोकल इंडियन डिमांड, डिमांड फॉर द प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड आइटम, और नंबर 3 डिमांड फॉर द इंटरनेशनल डिमांड फॉर द अमृत तुल्य आइटम्स, एग्रो आइटम्स ऑफ द कंट्री, राइट। जी सर। तो जी सर। हम जो है कहीं पे भी ये स्थिति पैदा नहीं होने देंगे कि आपका जो टमाटर जो है ना वो जमीन पे फेंके, सही बात। आपका प्याज जमीन में फेंके। ये फेंकने के दिन खत्म हो गए, अब तो वेल्थ क्रिएशन के दिन आ गए हैं। और जी सर, जी जहां सर। कहीं भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्राइम फ्री भारत का इंजन, चाहे वो मशीन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो डिवाइस के फॉर्मेट में हो, चाहे वो टूल के फॉर्मेट में हो, वो उसको क्रिएट करने के में जो है ना लगा रहेगा। यदि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उनको से पार्टनरशिप करेगा, और यदि क्रिएटेड नहीं है तो CFB विल बी सपोर्टिंग क्रिएटिविटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ए वेरी बिग वे। इंडिया का CFB के थ्रू जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर होगा, दैट विल बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आगे चल के आप दुबई के फॉर्मेट में भारत की हर चीज विश्व में सबसे बड़ी होगी, दैट विल बी बिगर देन दुबई। तो हमने दुबई में कैसे बड़ी बड़ी चीजें की हैं, ये हमने अपने कम्युनिटी उस पर शेयर किया हुआ है, यू कैन सी दैट वीडियो। बट आगे चल के क्राइम फ्री भारत वुड बी क्रिएटिंग एवरीथिंग बिगेस्ट इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेल्थ और अबंडेंस दोनों होंगी, धन की तो कोई कमी होना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शायद हमें धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। So we are having the model for everything. Now your job, you have to understand how we would be doing for the technology partner, because अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम इंटर्नशिप मॉडल पे इसे आगे नहीं ले जाएंगे। इंटर्नशिप चलती रहेगी जस्ट टू कि लोग जुड़े उसमें, और हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर होंगे वो भी उनको जो है ना कुछ कुछ सेशन देते रहेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी पार्टनर को टेक्निकल जो है बच्चे मिल पाए इस तरीके का। एंड देन हम अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स से वो भी इंसिस्ट करेंगे कि वो बच्चों को एक अच्छी खासी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम दें। यदि हमारा एक सबसे गरीब टाइप का वॉलंटियर 50,000 के इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर पा रहा है, तो ये हमारे टेक्निकल बंदे कम से कम 2 लाख से कम तो किसी को नहीं मिलना चाहिए पर मंथ। इसका मतलब है उनका एनुअल पैकेज, मिनिमम पैकेज विल बी समवेयर क्लोज टू 25 लाख रुपीज इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर। तो हम रुपए के फॉर्मेट में बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर, एंड परचेजिंग पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रुपए। यस सर। सो कमिंग अगेन टू द पॉइंट कि हम जैसे बताया कि हम जियो फेंसिंग की हेल्प से पहले एक बार पूरा एरिया जैसे करेंगे, और भारत में जैसे हमने देखा है कि भारत में हर जगह की मिट्टी अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है, हर तरह की मिट्टी का अपना एक हर पार्ट में कुछ ना कुछ अलग उगता है। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे कॉटन का ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग टाइप का मेडिसिनल प्लांट्स का ज़्यादा रहता है, तो हर जगह की अपनी एक मिट्टी होती है। तो हमारी जो रिसर्च टीम है, जैसा कि सर ने बोला है कि R&D टीम हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली है, तो ऑब्वियसली हमारी जो R&D टीम है वो इस चीज़ की सुनिश्चित रखेगी कि भारत के किस प्रांत में किस जगह पे किस टाइप की मिट्टी अवेलेबल रहती है। तो जिस जगह से भी वो किसान अपने खेत का हमें ब्यौरा देगा कि आप हमारा खेत यहाँ पर है, तो उसी लोकेशन को हमारा जो है ऐप जो है वो टैग कर लेगा, और हमारे फिर वो जाएगा R&D सेंटर में एक कंफर्म करने की इस लोकेशन में आपके R&D पे किस तरह की मिट्टी मिलती है। तो लेट सपोज कहा गया कि यहाँ पे थोड़ी खुरदुरी मिट्टी मिलती है ना,
तो हमारा फिर जो CFB का वॉलंटियर है वो वहां पे जाएगा और खुरदुरी मिट्टी के हिसाब से 5 या 6 तरीके अलग अलग जो खाद होते हैं वो वहां पे लेके जाएगा, और वहां पे जाके वो इंस्टेंट हमारे मशीन से चेक करेगा कि सॉइल की क्वालिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे खाद सुनिश्चित करेगा कि आज से आपके यहाँ पे इस खेत में ये वाली खाद डलेगी। खाद के बाद जैसे सर ने बताया कि पौधा वितरण होगा, पौधा वितरण, बीज वितरण, जिसके अंदर हमारा क्यूआर कोड जो है स्पेशली लगा हुआ होना जरूरी। यही क्यूआर कोड जो है शुरू से लेके एंड तक की कहानी में हमेशा सेम रहेगा, इसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ताकि ये सुनिश्चित रहे कि इस चीज पे ही क्यूआर कोड लगा था, आज ये किसान के खेत में, कल किसी के घर पर भी जाएगा। जैसे आज टमाटर है, आज वो किसान के खेत में उगा है, तो कल वो किसी के घर पे भी जाएगा। तो हमारे पास एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा कि इस किसान के इस खेत से इतने टमाटर यहाँ से लेके यहाँ तक गए। ये सारा हम एक क्यूआर कोड से करेंगे, जिसकी जर्नी हम पहले दिन से शुरुआत कर देंगे, जैसा कि सर ने अपने शुरुआती फेज में कहा था। फिर पौधे भी लगाने का जो है वो नहीं करना है, हर एक स्टेप के लिए जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा। जैसा कि आप और हम सब आजकल बड़े आदतन है जोमेटो स्विगी के, तो जैसे ही हमारा खाना कोई रेस्टोरेंट से उठाता है तो हमें आ जाता है कि आपका खाना रेस्टोरेंट से पिक कर लिया गया है, अब वो अपने रास्ते पर है ना, या 5 मिनट दूरी पर है। वैसे ही जैसे खाद हो गया तो वो वहां पे वॉलंटियर अपना लिख देगा डन। उसके बाद से वो फाइल जो है, वो केस जो है वो पौधा वितरण लगाने के पास चली जाएगी, डिपार्टमेंट के पास, फिर वो उनकी टीम आ जाएगी, वो पौधा लगा जाएंगी, उधर से वो डन करेंगे। ऐसे बैक टू बैक प्रोसेस चलते रहेंगे, जिसके अंदर पौधे को ढंग से लगाना, फिर पौधे की क्वालिटी मेंटेनेंस करना, हर 15 दिन में उसको। यस, यहाँ थोड़ा सा मैं टोकना चाहूंगा कि जी सर। क्राइम फ्री भारत की सोच है, स्पेशली जो लोअर लेवल के फंक्शनरीज हैं हम्म। उनमें वैल्यू सिस्टम का डिटोरिएशन बहुत ज्यादा हुआ है। वो बुरी संगत में फंस गए हैं, दारू पीते हैं, उनका कल्चर खराब हो गया है, उनकी फैशन खराब है, वो दिखने में कई जगह बहुत बेकार और उजड़ दिखते हैं, और उनका आचरण भी बहुत उजड़ और बेकार टाइप का है। हम्म। तो हमारा जो ऐप है जो है वो एक चीज इंश्योर करेगा कि किसान जो है ना वुड बी ग्रेडिंग हिम ऑन द ह्यूमिलिटी इंडेक्स आल्सो। वो श्योर उसने सर। किसान को सम्मान दिया कि नहीं दिया, उसने अपना काम करके कितने अच्छे ढंग से किसान को समझाया, इन सब चीजों को कैप्चर करके एक फैक्टर क्रिएट किया जाएगा, और उसका जो उसको रिवार्ड पॉइंट मिलना चाहिए, जो उसको रिसोर्स पॉइंट, रेवेन्यू पॉइंट मिलना चाहिए, वो रेवेन्यू पॉइंट जो है ना विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर ऑफ ह्यूमिलिटी। तो हम केवल इफिशिएंसी और आउटपुट को ही ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, बल्कि समवेयर वी विल बी अफेक्टिंग द वैल्यू सिस्टम एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द आवर फंक्शनरीज। अब अज्यूम करिए कि आपने को 1000 रिवार्ड पॉइंट का आपने काम किया, या एक व्हाटएवर 1 लाख का भी हो सकता है, क्योंकि आप गड्ढे खोद रहे हैं और 1 लाख गड्ढे खोद रहे हैं और आपको 1 रुपए गड्ढे के हिसाब से मिल रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए कमा लिए, और उसमें तो लार्जली काम मशीन कर रही है, राइट। तो इवन जो है वॉलंटियर जिसको अपन कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर जो है ना उनकी परचेजिंग पावर रहेगी, कुछ वॉलंटियर्स तो लाखों में कमाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन जो है उन्होंने क्या फील्ड चुना है, उसके हिसाब से दे विल बी अर्निंग इन लैक्स, और उनको जितना भी उन्होंने अर्न किया दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द दैट ह्यूमिलिटी इंडेक्स व्हिच विल बी ग्रेडेड बाय द फार्मर। तो अज्यूम करिए कि उसको 1000 रुपए का पेमेंट होना है और उसकी ह्यूमिलिटी इंडेक्स 0.7 आती है, तो उसे 1000 रुपए की जगह 700 रुपए मिलेंगे। तो फिर सवाल उठता है 300 रुपए कहां जाएंगे? ये 300 रुपए उस पर्टिकुलर ग्रुप स्पेसिफिक के वेलफेयर फंड में जाएगा, और वो वेलफेयर फंड में कितना पैसा इकट्ठा हो गया है वो उसी ऐप में दिखाई देता रहेगा। तो जैसे आपके 300 रुपए कटे, तो 300 रुपए वहां पे वेलफेयर फंड पे बढ़ते हुए भी दिख जाएंगे, राइट। और सेम इस वेलफेयर पॉइंट का जो यूज उसी पर्टिकुलर ग्रुप के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। तो आप कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि हम केवल मटेरियल चीजों पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द बिहेवियर, वैल्यू सिस्टम, उन सब चीजों पर भी बहुत जोर से फोकस है। जैसे किसान यदि मान लो जो है ना धोखे से रात में केमिकल फर्टिलाइजर डाल देता है इस लालच में कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो दैट क्वालिटी कंट्रोल यूनिट विल कैच इट एंड इट विल इनवाइट वेरी हैवी जो है ना पेनल्टी ऑन फार्मर। तो वो फार्मर जो है विल नेवर डेयर टू डू एनी सच थिंग्स।
ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको सर ने यहाँ पे उभारा है कि हमें इस चीज़ का प्रॉपर पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का मिसबिहेवियर जो है वो किसान के साथ नहीं होना चाहिए, किसान के साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ह्यूमिलिटी इंडेक्स जो है वो सर ने बोला वो हमें मेंटेन करना चाहिए। वी शुड मेंटेन दैट ह्यूमिलिटी इंडेक्स। वी शुड कीप इन दैट माइंड दैट कि हमें ऑनेस्ट रेटिंग्स मिले एंड हम उस पे वर्क करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो जैसे हेवी पेनल्टीज़ का इसके अंदर रखा गया है, तो हमें एक वॉलेट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे सीएफबी के सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो सीएफबी के सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक वॉलेट सिस्टम होना ज़रूरी है पूरा का पूरा। चीज़ों को क्वांटिफ़ाई करने के लिए हर 5 से 10 दिन में हमें एक विज़िट इसमें ज़रूरी रहेगी, जो कि ऑटोमैटिकली हमारी टीम को नोटिफ़िकेशन में एज़ अ नोटिफ़िकेशन शो करेगी। जहाँ पर हर 5 से 10 दिन में क्वालिटी कंट्रोल टीम वहाँ पे जाके मुआयना करेगी कि एक्चुअल में जो क्वालिटी कंट्रोल जिस हिसाब से काम हो रहा है, वैसा हो रहा है कि नहीं। प्लस वो क्वालिटी चेकिंग के साथ प्रोग्रेस भी अपडेट वही करेंगी कि जैसे अगर किसी खेती में 2 महीने में या 3 महीने में, जैसे रबी एंड खरीफ क्रॉप्स हैं, 2 से 3 महीने का सीज़न होता है। सो वो हर 10 दिन की विज़िट में क्वालिटी कंट्रोल के साथ ये भी चेक करेंगे कि प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या खाद की कमी पड़ रही है, क्या पौधे कम पड़ रहे हैं, क्या ढंग से कुछ नहीं हुआ। सो वहाँ से वो जो है टीम को रीबैक बुला सकते हैं अपने ऑप्शन से, इस केस पे वापस इसके इनिशियल स्टेप्स पे वर्क करने के लिए। complaint management system, the CMS should be very strong in this पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सीएमएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की कंप्लेंट कर पाएँ। जैसे टीम वहाँ पे चेक गई है तो वो उस चीज़ की चेक कर पाए कि ओके, द सॉइल इज़ नॉट गुड, आई थिंक द फार्मर्स हैव मिक्स्ड सम केमिकल्स इन इट। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग दैट सीएमएस शुड बी वेरी good in this thing, and it should be very fast as well. So just because of technology we can achieve it, so CMS should be very good. Even it can be helpful as farmer too, because CMS can be good as for farmers. A complaint management system, a CMS should be farmers, because if a farmer is not satisfied with the services, okay, with the help of our agriculture rich Bharat volunteers, okay, then they could reach through that complaint management system, okay. And if let's suppose our volunteers, our agriculture rich Bharat, our CFP volunteers are not happy with the farmer practices, okay, uh, whatever it is, so they can also reach us with the CMS. So a kind of CMS, a complaint management system, is a must thing which we should include in this project to make sure of the thing, that the process should be smooth, transparent, fast, and in front of our eyes. So that is a important thing that we should include, as sir has said to us. uh, उसके अलावा हमारा वॉलेट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे पेटीएम का अपना एक वॉलेट सिस्टम है, रेज़र पे अपने आप में एक वॉलेट सिस्टम है, तो हमारा वॉलेट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके अंदर हम हमारे सीएफबी लॉयल्टी पॉइंट्स को भी इनकॉर्पोरेट रखेंगे। और खुद के वॉलेट सिस्टम होने का हमारे पास ये फ़ायदा भी रहेगा कि हम जो है इस चीज़ को अच्छे से मैनेज आउट कर पाएँगे, इस चीज़ को और ज़्यादा फास्ट रख पाएँगे। ब्लॉकचेन के थ्रू भी इसको और ज़्यादा हम सिक्योर बना पाएँगे, तो खुद का वॉलेट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने इसके अंदर बताया भी कि हम उनको जो है इस चीज़ के लिए चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कभी इस चीज़ के लिए उनको फंड्स भी चाहिए हो, है ना? तो जब हमारे पास इतना बड़ा वेल्थ होगा, सो एज़ अ काइंड ऑफ अ स्मॉल फाइनेंस सिस्टम भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, जो कि हो सकता है वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प कर पाए लोगों को। सो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो खुद का एक वॉलेट सिस्टम इसके अंदर, एक सीएमएस सिस्टम, और एक ऑपरेशनल बेसिस पे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती रहे। उस चीज़ के ये 3 मेजर सिस्टम्स जो मैंने देखे हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्प होने चाहिए इसके अंदर। मेजॉरिटी टेक्नोलॉजिकल हमारी जो डिमांड्स हैं वो तो ये हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट्स, इसके अलावा भी जैसे टेक्नोलॉजी में हम ये चीज़ भी इसके अंदर एंटर कर ही रहे हैं कि ग्लोबल ई-कॉमर्स हमें इसके अंदर एक मार्केट प्लेस इसके साथ कनेक्ट करना है कि जैसे मान लो आज पूरी फसल भी हो गई, कट भी गई, तो अब बारी आती है फसल को बेचने की। तो फसल को बेचने के लिए हमें एक इसके अंदर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहाँ से एक तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसान के खेत से लेके आम जन के घर तक वो चीज़ कैसे पहुँचेगी, सेंटर बाय सेंटर, सेंटर बाय सेंटर। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इज़ अ सब चैप्टर ऑफ ई-कॉमर्स नाउअडेज़। सो वो एक बहुत ज़रूरी इसके अंदर पॉइंट रहने वाला है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं।
प्लस अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो सर ने बोला कि ग्लोबल मार्केट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों का वितरण रहे, कंज्यूमर्स वहाँ पे लेने आए और किसान जो है अपना प्रोडक्ट ईज़िली सेल कर पाए, जो कि इस चीज़ का इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे पावरफुल चीज़ है, जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है और जिसकी नीड सालों से है ना? आज जैसे अगर किसान कुछ बनाते हैं ना, तो हम वो ची ऐसा नहीं कि वो चीज़ कभी बाहर नहीं जा रही है ना, भारत देश में दूसरे राज्यों में या विदेशों में बाहर नहीं जा रही है लेकिन किसानों के थ्रू नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैथिली सर ने पॉइंट रखा है, जो ग्लोबल मार्केट प्लेस एक स्टेशन देंगे, एक फ्लिपकार्ट, एक अमेज़न जैसी प्लेटफ़ॉर्म उन्हें देंगे हम, तो वो चीज़ उनको एक सबको एक नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, रीजन एक्सपोज़र देगी, है ना? मतलब दुनिया जहाँ के सारे कंज़्यूमर से कनेक्ट करने का एक मौका देगी, है ना? जहाँ पे वो अपने आप अपनी चीज़ों को सोल्ड आउट कर पाएँ और उनकी मनचाही रेट्स पे कर पाएँ, है ना? तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सर ने यहाँ पे बताया। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि ऑपरेशंस हमारे जो ऑपरेशंस है वो सिस्टमैटिक चलें। हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भले ही किसी की भी साइड से वो फास्ट रहे। वेल्थ क्रिएशन की यहाँ पे बात की जा रही है तो हमारा फाइनेंस सिस्टम दैट इज द पर्सनल वॉलेट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मार्केट प्लेस the e-commerce center. So these are the four things which are being needed in this agriculture rich Bharat. Now coming to the point कि हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को कैसे जोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को जहां तक इसमें जोड़ने की बात आती है कि सबसे पहले वी विल क्रिएट अ माइंड मैप विद इन अ फ्यू डेज ओके दैट व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट्स व्हाट विल बी द एक्चुअल डिमांड्स व्हाट विल बी द एक्चुअल फीचर्स एट पर्टिकुलर which thing we need which kind of technology, how much traffic we are thinking because there's a thing TAM, total addressable market size. So how market we are going to capture, what are the ways in which we are going to capture out the farmers, okay, particularly from which point we are going to start with the farmers, at which particular time we are going to expect how much traffic. So that are the things which will be in the report that is going to be presented in various different technology partners very soon with us. So first of all, the main thing is that we will make a mind map, or we can say a architect will make a kind of architectural view, okay, of the portal which we are aiming, okay. Uh, like if we are aiming a market, so how well, like kind of e-commerce we are just want, okay, particularly which features should be there, how many crops could be sold, okay, how consumer can get the thing, what are the offers and discounts, how when should be the offer and discount should be done, okay. So complaint management system, how can be complaint should be reached within the different levels of CFB, like देयर CFB विल has बी नो ऑफर्स नो डिस्काउंट। सोना में डिस्काउंट नहीं होता है, अमृत जो है ना डिस्काउंट पर नहीं बेचा जाता है। सो देयर मे बी द प्रीमियम प्राइस बट नॉट डिस्काउंट। आपने कभी okay, so अमृत को जो है ना डिस्काउंट में बेचते देखा है क्या? नहीं तो सर इस चीज की कोई जब आप सोना पैदा कर रहे हैं, जब आप अमृत पैदा कर रहे हैं, तो उसे आप डिस्काउंट पे क्यों बेचेंगे? obviously sir, so pardon for me this and removing the option of offer and discount. So coming to the thing that CMS, okay, so complaint management system, that sir has already decided that complaint management system should be very strict because this aims and the all over the community of CFB aims that no one should get any kind of we can say a problem, okay, while dealing with us, okay. So complaint management system, like as sir had planned that there are various hierarchical levels in CFB. Sir is on the topmost, that president, and after that there are so many like state convener, then the district convener, then the taluka convener. So the CMS would act like this. अगर मान लो किसी का प्रॉब्लम रजिस्टर होता है एंड अगर वो 7 दिन में नहीं होता तो वो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर को उसके पोर्टल पे झप-झप करके दिखाया जाएगा। मतलब पूरे दिन वो अपने पोर्टल पे कुछ काम ही नहीं कर पाएगा जब तक वो 7 दिन पुरानी कंप्लेंट जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि एज़ सर हैड सेड हमें 48 घंटे में उसका रिज़ॉल्यूशन निकाल देना है, तो वो उसके स्क्रीन पे झप-झप करना चालू कर देगा कि पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरे काम ज़्यादा ज़रूरी है, अभी कोई परेशान है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। 7 दिन अगर वो नहीं करते विदिन 24 आवर्स तो 8वें दिन वो स्टेट कन्वीनर को चला जाएगा, 9th डे पे वो हमारे नेशनल कन्वीनर को चला जाएगा। और अगर वो 13th या 14th डे पे भी नहीं होता है, तो वो 15th डे की मॉर्निंग पे सर के टेबल पे दिखाया जाएगा कि देखिए सर फर्स्ट डे से चालू होते हुए डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की और ये इस स्थिति पे पहुंच गई कि आज 15वां दिन हो गया है। आपके निर्देश अनुसार ये 48 घंटे में हो जाना चाहिए था, बट ये 15 दिन हो चुके हैं, तो कृपया अब
प्रेसिडेंट सर इस चीज का संज्ञान ले, तो फिर प्रेसिडेंट सर के एंड से वो सॉल्व होगी। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा यही है कि हम जल्द से जल्द किसी को भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दे पाए, भले ही वो हमारी टीम से हो, भले ही वो हम जिनको सर्व कर रहे हैं, भले ही वो किसान हो, कोई भी हो, हम जिनको सर्व कर रहे हैं उनका किसी का प्रॉब्लम फ्री होना चाहिए ना, क्योंकि क्राइम फ्री भारत या फिर हम केमिकल फ्री भारत है ना, हम कुछ भी कहें, सो सबका हमारा मेन पर्पस है कि कोई प्रॉब्लम में ना हो। सो प्रॉब्लम फ्री भारत, दिस अ काइंड ऑफ हिडन थिंग बिटवीन ऑल दीज एम। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, कंप्लेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों के लिए हमारा फर्स्ट यही है कि हम पहले माइंड मैप्स बनाएं कमिंग इस वीक के अंदर, और फिर उसको हम सर्कुलेट करा जाए पूरी एक रिपोर्ट के साथ कि हम ये चीज एम कर रहे हैं और इसके अंदर ये चीजें हैं। हम इस फीचर से ये हेल्प करना चाह रहे हैं, इस फीचर से ये हेल्प करके इतना वेल्थ क्रिएट होगा, उस वेल्थ में से आप इतने परसेंट पार्टनर रहेंगे, टेक्नोलॉजी पार्टनर, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल गोना टू सीन। हमारा फेज ये है कि हमें इस टाइम तक इतना चाहिए, ये फेज है। तो पूरा प्रोजेक्ट पहले फेजेस में डिवाइड होगा, फिर फेजेस से वो फीचर्स में डिवाइड होगा, फीचर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, फीचर्स के प्रोस कॉन्स एंड दी टारगेटेड वेल्थ क्रिएशन। और इस पूरी रिपोर्ट के साथ हम जो है हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को सबसे अच्छा जो कवर करने का पार्ट है कि हम इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, इंक्यूबेशन सेंटर आजकल स्टार्टअप्स का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हो गए, हम उनको बहुत अच्छे से टारगेट किया जाए। हम ए प्लस जो कॉलेजेस हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज हो गई, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनकी टेक में महारती बहुत है ना। तो यहाँ पर हम 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं, तो ये अपनी जो स्किल है वो फर्स्ट ईयर 11th या 12th से बना रहे होते हैं, और 3rd या 4th ईयर तक की अपनी स्किल इतनी बना चुके होते हैं कि हम बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ काम करें या इनके साथ काम करें, हमें समान रूप के रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। सो A+ ग्रेड की कॉलेजेस की जो इनक्यू हर हर बड़े कॉलेजेस में छोटी छोटी ई सेल्स होती हैं। सो पार्टनरिंग विद द ई सेल्स, ओके, पार्टनरिंग विद द ई सेल्स के अंदर जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनके साथ पार्टनर की जाए। बड़ी कंपनीज में जैसे हो गए चैम्बर कॉमर्स हो गए, नासकॉम हो गए, वहां पे हम टाइप कर सकते हैं। सो यस सर। इसमें ऐसे एक चीज अपन ध्यान रखेंगे, जी सर। इसमें अपन एक चीज का ध्यान ये रखेंगे कि अब सर से योर तो वॉइस इज, इसमें हाँ, इसमें एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि जो इस समय स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत अच्छे ढंग से सिलेक्ट किया जाएगा। एवरी पर्सन विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, और उसको कोई इंटर्नशिप नहीं दी जाएगी। वो इंटर्नशिप लेके ही आए, चाहे वो क्राइम फ्री भारत के साथ ही पहले इंटर्नशिप ले ले। यहाँ पे तो उसे मॉड्यूल्स क्रिएट करना पड़ेंगे, और जैसे ही वो मॉड्यूल्स क्रिएट करेगा उसके साथ उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। तो चाहे वो एस्टैब्लिश्ड टेक्निकल कंपनियां हो, चाहे वो ये हमारे हाई लेवल और हाई क्वालिटी के स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को जो है ना ये मौका दिया जाएगा। विशेष तौर पे हम उन स्टार्टअप को चुन सकते हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, स्टार्टअप हैकाथॉन भी हुई थी, तो उसमें उसके क्या रिजल्ट्स है, वी कैन कीप एन आई ऑन दैट। वी कैन सी दैट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो लोग विजय हुए हैं उनको अपन वी कैन रियली होप इन, एंड उनको जो है विद ए रिलेटिवली हाई रेवेन्यू स्ट्रीम which will be unthinkable for them, that will also be given। क्योंकि जब आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो वो वेल्थ जो है ना हम अपने इन बच्चों के साथ क्यों शेयर ना करें, वो वेल्थ हम अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ क्यों शेयर ना करें। जी सर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आपके जो सौमित्र हैं, would he like to add something or would he like to say something? यस, जैसे अभी तक मैंने जितना सुना है ये पूरे पोर्टल के बारे में या पूरे आपके आइडिया के बारे में, बहुत मुझे अच्छा लगा। द मेन थिंग
मुझे लगता है कि जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो है एक तो क्वालिटी एश्योरेंस। क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी एक सिक्योर पोर्टल बनाइए, क्वालिटी मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स बनाइए, बट क्या होता है सर कि कहीं ना कहीं कोई भी एक इंसान के मन में ऐसी बात आती ही रहती है कि कितना भी एश्योरेंस पोर्टल होने दो, पर अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, तो अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मेन मेन Soumitra, you are failing कि there will be quality control unit at the consumer end also. तो या हम जो है ना रिवर्स जर्नी नहीं करेंगे, हम उसका जो है कंपनसेशन देंगे, एंड देन कंपनसेशन में भी मोर देन। देखो मैं एक अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, बहुत पुरानी बात है, 98 की मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और वहां पर जो है ना प्राइसेस डायनामिकली चेंज होती हैं। तो आई पिक्ड अप ए आयरन जिसमें कुछ मेरे ख्याल से $17 या कुछ लिखा हुआ था, और जब हम उसको वो हमारा जो है चार्ज करने लगा, तो आई फाउंड कि उसमें शायद कुछ $25 वो हमसे चार्ज कर रहा था। सो आई देन अट्रैक्टेड कि नहीं, ये तो $17 की इसके प्राइस पे टैग था। सो immediately the cell was closed on that counter. That sales girl, you know, she called her manager, and that manager accompanied me. She personally escorted me and saw that price was the $7. Do you know what they did? They gifted me that iron free of cost. And that sales manager personally escorted me till gate and personally saying sorry. Now I am having that. तो यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको वो चीज फ्री में मिल जाएगी, मतलब द पेनल्टी में बी इक्विवेलेंट और मे बी मोर देन द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड वो जो पेनल्टी है दैट विल रिफ्लेक्टेड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट एट द प्रोड्यूसर एंड, एट द फार्मर एंड। और यदि उसने 2-3 बार ऐसा कर दिया तो देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी द पार्ट ऑफ द सीएफबी, सो ही विल लूज ए वेरी गुड जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम विच दे वर गेटिंग। उस तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम उनको कहीं बाहर तो मिलने वाली नहीं। तो यस सर, द consequence be so heavy। अब आप एक चीज बोल रहे हैं सौमित्र कि इज हैविंग द क्राइम फ्री भारत मॉडल, जिसमें 5 सर्टेनिटी है जो आगे चल के सरकारों को भी झुकाएगा। आज सरकार तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए जो है आपका ध्यान नहीं ले पा रही है, बिकॉज क्योंकि जो है प्रेजेंट अर्थ में ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है कि आपके अपराध का संज्ञान नहीं लेना, जो पुलिस वाला इज नॉट कैपेबल इनफ ऑफ रियली क्या कहना चाहिए ऑफ डूइंग राइट, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से है।
सॉरी, हमारे एंड पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज माय डिवाइस. आई होप हाउ इज द क्वालिटी नाउ? फाइन सर, बेटर देन. आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस जी सर. सर. हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस Yes, सर, sir. we can hear you sir. आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं एक बार एग्जिट करके दोबारा आता हूँ. Sure sir. Three, 1 2 3, 1 2 3. Hello, hello. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Hello, hello, hello. Yes, 1 sir, 2 3, 1 2 3, 1 2 3. So, We can You're hear audible. आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? Yes sir, you Yes, are sir. audible. आपकी आवाज अभी भी कमजोर आ रही है. Can you please? हेलो, Hello. आप Am मुझे I सुन audible, पा sir? रहे हैं? Yes sir, yeah, yes sir, you are audible sir. तो शायद मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज पहुंच रही है तो हाथ उठाइए. मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो हाथ उठाइए. ओके, सो प्रिज्यूमिंग कि अब हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं सौमित्र जी बहुत अच्छे पॉइंट कहना चाहते थे, तो आई वांट यू टू प्लीज कंटिन्यू. मैं चाहे ना सुन पाऊं, मैं बाद में सुन लूंगा उन्हें. तो आप अपने पॉइंट्स को रख दीजिए, और जब आपके पॉइंट खत्म हो जाए तो आप हाथ उठा देना, तो देन आई विल कंक्लूड इट एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन. सर मेरा यही मतलब था कि क्या होता है कि अब मेन जो होता है वो एक कस्टमर का जो रहता है, एक डर रहता है कि मतलब कितना भी एक अच्छा पोर्टल बनाइए, बट एक कस्टमर के मन में एक डर रहता है कि कुछ भी हो जाए पर मेरा प्रोडक्ट अगर कोई फॉल्ट निकला या थोड़ा डैमेज हुआ क्या होगा. तो हमें मुझे मुझे तो लगता है कि पहली बात तो ये जो आइडिया है ऑब्वियसली अब हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है. और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी हो जाए ये आइडिया में क्वालिटी के हिसाब से मतलब क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है, और विच इज़ द वेरी वेरी बेस्ट विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पोर्टल. सो आई थिंक जितना हमें हमारी क्वालिटी अश्योरेंस जितनी अच्छी की जाए उतनी कर सकते हैं. उसके लिए हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल we can use devices which can scan the percentage of the quality before मतलब हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहती है वो हम स्कैन कर सकते हैं. जैसे फार्मर से ट्रांसपोर्टेशन से जाने से पहले और फिर कस्टमर तक आने के बाद, जैसे आपने बताया एक क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है. एक बार क्वालिटी एश्योरेंस हो गई तो एक ट्रस्ट बन जाता है, और एक बार ट्रस्ट बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. लाइक कस्टमर हमारा जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ जाएगा उसके वजह से. एंड आई एम डन. आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं आपकी पूरी बात का तायद करता हूं. और मेरा एक चीज और भी सोचना है कि इन सब चीजों को करने के लिए यदि हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर को यदि हम ज्वाइंट वेंचर के तहत लाएंगे, तो हमें अपने प्रोडक्ट को जमीन पर उतारने में बहुत कम समय लगेगा. क्योंकि हमारी जो CFD टीम है वो क्राइम की 5 सर्टेनिटीज के लिए अलग काम कर रही है, एग्रो साइंटिस्ट को अलग से जोड़ रही है, एग्रो जो है ना मशीन डिवाइस बनाने वालों को अलग जोड़ रही है, फार्मर्स को जोड़ रही है, सैपलिंग बनाने वालों को सीड्स के लिए
ब्रीडिंग के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ये सब ज्वाइंट वेंचर पे इतने ऑटोमेटेड फॉर्मेट में होगा कि इस मॉडल से हम जो है निश्चित तौर पर अबंडेंस ला पाएंगे। भारत देश पुनः जो है समृद्ध होगा, और जब समृद्ध होगा और साथ में क्राइम फ्री होगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफेंस चीजें हैं उन पे बहुत हाई जो है ध्यान दिया जाएगा, एंड CFB then later on will be contributing in R&D in defense related matters. CFB का एक ध्यान ये भी है कि हम बहुत जल्दी एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन मॉडल लेके आ रहे हैं, और जो एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन है दैट विल बी द गेम चेंजर इन पॉलिटिक्स, बिकॉज जैसे ही आप इलेक्शन फ्री एक्सपेंडिचर लाएंगे तो हर कोई जो है ना वो खड़ा होना चाहेगा। जब पैसे खर्च ही नहीं हो रहे हैं तो फिर यदि उसको पॉलिटिकल पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत विल कम आउट विद ए स्ट्रेटेजी जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। वो मेरिट के आधार पर उन 5 रिप्रेजेंटेटिव को आइडेंटिफाई करेगी, और जो 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी को भी जो है वो किसी के पास खुद जाके कैनवासिंग करने की, तभी एक्सपेंडिचर फ्री होगा। सो नो एक्सपेंडिचर रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज अलाउड। इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर विल बी इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। तो आपको जो भी कहना पड़ेगा वो वहां रिकॉर्ड कहना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड विल बी रूटेड बाय द क्राइम फ्री भारत टू द मल्टी चैनल टू द टारगेट ग्रुप जिसको वोट देना है। जो आपको 24 घंटे का समय रहता है जब आप इलेक्शनिंग नहीं करते हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन की जो रेगुलेटरी रिसर्च बॉडी रहेगी वो आपने जो जो बातें कही है उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको एक एफिडेविट देने के लिए कहेगी कि जो आप एक कह रहे हो ये जमीन पे कैसे उतारोगे, इसके ऊपर आप जो है ना काम टू द पब्लिक, तो आपने क्या क्या कहा वो और आप कैसे करोगे वो भी आपको जमीन पे उतारना पड़ेगा। तो जो आपको वोट मिलेगा दैट विल बी ऑन मेरिट। आज जैसा जो है आप रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर आप जो है फ्री बांटकर, आप पैसे बांटकर, दारू बांटकर किसी के चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खुद करोड़ों रुपए कमाएंगे, तुम्हारी तो औकात उनको कुछ देने की नहीं रहेगी। मुझे इस समय एक अभी मैं वायरल हो रहा था एक वीडियो क्लिप थी, तो उसमें एक था कि एक नेताजी पहुंचते हैं एक किसान के पास कि भाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं, आप कृपया मुझे वोट दीजिए और हम आपको 1000 रुपए देते हैं। तो उस किसान ने कहा कि भाई आप मुझे 1000 रुपए मत दीजिए, मुझे एक गधा दे दीजिए। तो वो नेताजी कहते हैं ठीक है। नेताजी जाते हैं और गधे को खोदते हैं, लेकिन नेताजी को गधा जो है ना 20,000 रुपए से नीचे नहीं मिलता। तो नेताजी जाके फिर उस किसान से कहते हैं कि भाई देखिए आपने मुझसे गधा मांगा था, गधा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि 20,000 रुपए का आ रहा है, तो आप 1000 रुपए ले लीजिए। तो किसान कहता है कि भैया मेरा वोट क्या गधे की कीमत से भी कम है। तो जब किसान और बाकी लोग करोड़ों में कमाएंगे तो इन नेताओं की ये हैसियत ही नहीं होगी कि उनको विराट कर पाए। उस किसान के वोट को खरीदने के लिए क्या ये 10 करोड़ देंगे उसे? ये इनकी औकात ही नहीं होगी। और जो पीछे जो क्राइम फ्री भारत का इंजन है वो इन्हें अपराध करने के देगा। तो हम जो है इलेक्शन में एक बड़ी तरीके की एक परिवर्तन ला पाएंगे, एंड दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम फ्री भारत फॉर द इंडियन पॉलिटी। मैं आप दोनों लोगों से और आपके माध्यम से तमाम टेक्नोक्रेट्स को, चाहे वो स्टार्टअप के फॉर्म में हो, चाहे वो दम रखते हैं, उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्राइम फ्री भारत से जुड़े। हम ज्वाइंट वेंचर के तहत उनको जो है अपने साथ लेंगे और उनको हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम भी देंगे। इसमें एस्टैब्लिश्ड कंपनियों से भी हमें कोई परहेज नहीं है, बट दे हैव टू बी ऑन द ज्वाइंट वेंचर बेसिस। हमें स्टार्टअप से भी कोई परहेज नहीं है, ज्यादा स्टार्टअप को हम प्रेफर करेंगे। और हमें
ऐसे स्मार्ट बच्चे, उनका जोर से इंटरव्यू लिया जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा और उनको रेवेन्यू भी तभी मिलेगा जब वो डिलीवरेबल दे देंगे, अदरवाइज उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यू ड्रिवन जो है ना उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हम इस सिस्टम को 3 महीने के अंदर ग्राउंड पे उतारने के लिए जो है संकल्पित होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सोच है, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि ये मेरी सोच बिल्कुल नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट जिसने हर किसी का नंगा पहलू देखा है, समाज को न्यूनतम नंगे रूप में देखा है, इन नेताओं को नंगे रूप में देखा है, वो व्यक्ति इतनी बड़ी बात सोच नहीं सकता है। तो इसका श्रेय जो है मैं कुछ शक्तियों को देना चाहूंगा, अपने गुरुजी को देना चाहूंगा और कॉस्मोस को देना चाहूंगा, जो कि रोज मुझे कुछ ना कुछ आइडिया डाउनलोड के फॉर्म में रात्रि में देते हैं और मैं सुबह से लग जाता हूँ। कई बार मेरी पत्नी कहती है कि भाई आप सुबह सुबह लोगों को क्यों तंग करते हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी आदत से बाज नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज द कॉस्मोस विच इज फोर्सिंग मी टू डू इट। एक कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट इतनी बड़ी बात सोचने की हिम्मत रख ही नहीं सकता है। तो इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूं। 3 दिन के अंदर यू हैव टू कम आउट विद योर डिफरेंट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम्स एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड कहां पे हमें किस टेक्नोलॉजी के जो है ना इंटरवेंशन के लिए, एंड देन हाउ वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई राइट काइंड ऑफ द पार्टनर्स, बिकॉज इफ सक्सेस वुड बी द क्वालिटी वी विल बी ड्रिवन। एंड हमें एक एडेड एडवांटेज रहेगा क्योंकि हमारा बैकएंड मॉडल क्राइम फ्री भारत है। तो जो ये हैकर वैकर हैं इनको तो हम सडनली जेल में चढ़ा देंगे। तो ये हैकर और बदमाशी करने वाले जैसे ही जो है ना क्राइम फ्री भारत अपना पोर्टल और चीजें लॉन्च कर देगा, उस दिन समझ लीजिए कि इनके दिन लग गए। They cannot play any mischief, right? So with these words, I would like to thank you, your team once again, and I will request you that in 3 days time probably we will be having another session where you will be presenting more of the things. आप ज्यादा बात करेंगे, हम आपको सुनेंगे और उसमें डिसीजन देंगे। जी सर। क्योंकि आपकी आवाज आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं आपको और कुछ नहीं कहने का मौका नहीं दे रहा हूँ। और एक बार पुनः आपका, आपके साथी का मैं हृदय से आभारी हूँ। जब तक हम सब लोग की शक्तियां एक जगह जाके नहीं लगेंगी, तब तक हम शायद जो है जो करना चाह रहे हैं उसे नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय सर।